और चलिए बिहार का रुख करते हैं। वहां से बड़ी खबर, बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट करके इस फैसले की जानकारी दी। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी। पिछले 24 घंटे में 11,407 नए केस सामने आ गए। 82 लोगों ने दम तोड़ दिया। हाईकोर्ट ने सरकार की आलोचना की थी कि सरकार इस मामले में तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है। इसके बाद क्राइसिस ग्रुप मैनेजमेंट की बैठक हुई और उसके बाद यह फैसला लिया गया कि बिहार में लॉकडाउन रहेगा। रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे रुक करते हैं। रजनीश, तमाम आलोचनाएं हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब बिहार में भी टोटल लॉकडाउन का सहारा लिया गया, फैसला ले लिया गया, 15 मई तक सब कुछ बंद। बिल्कुल राकेश, देखिए बिहार सरकार पर लगातार ये दबाव था और जिस तरीके से कल उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी उसके बाद उस फटकार के बाद ही बिहार सरकार की नींद खुली। नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं थे कि बिहार में लॉकडाउन की जरूरत है, जबकि यहाँ पर जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। मैं वैक्सीनेशन सेंटर पर एक मौजूद हूँ राकेश, और तस्वीर आपको दिखाएं। देखिए लंबी पंक्ति लगी हुई है, लोग इस वक्त किस तरीके से इस बीमारी से डरे हुए हैं, भयभीत हैं और लगातार लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर। और जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ तो अचानक वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ भी ज़्यादा देखने को मिली, यानी लगातार लोग यहां पर वैक्सीनेशन लेने पहुंच रहे हैं। अब 5 से 15 तारीख तक ये लॉकडाउन रहेगा और उस दौरान इस लॉकडाउन के दौरान किसी को भी कहीं भी कोई मूवमेंट की परमिशन नहीं रहेगी। तो ऐसे में अब जो लॉकडाउन लगा है राकेश, इसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार में हो सकता है जो संक्रमण का चेन है वो टूटे, क्योंकि 12,000-13,000 मामले हर दिन आ रहे थे और बिहार में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा था इतने मरीजों को। ऑक्सीजन की अलग किल्लत है, दवाई की अलग किल्लत है, बेड की किल्लत है। 100-200 बेड बढ़ाए जा रहे हैं अलग अलग अस्पताल में, लेकिन हर दिन 12,000 नए मरीज आ रहे हैं। तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में कितनी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई थी। लेकिन आश्चर्य ये है कि बिहार सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि लॉकडाउन की जरूरत है। जब कल हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया और हाईकोर्ट ने जब ये फटकार लगाई और आज जब जवाब मांगा गया बिहार सरकार से, तब नीतीश कुमार को लगा कि अब कोर्ट में फजीहत होगी, कोर्ट का कोई आदेश आ जाए, इससे बेहतर है कि खुद निर्णय ले लें। जी ठीक है, चलिए रजनीश आप हमारे साथ बन रही है। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, लखनऊ में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने लोगों को डराया है। आपके पीछे ऑक्सीजन का टैंकर है, मुझे लगता है ऑक्सीजन को लेकर मारामारी, चारों ओर हाहाकार। इस बीच वैक्सीनेशन में 18+ एज ग्रुप की शुरुआत। क्या अपडेट जानकारी है लखनऊ से? बिल्कुल, देखिए राकेश, जहां तक सवाल लखनऊ और उत्तर प्रदेश का है तो यूपी में जो संक्रमण का रेट है उसमें काफ़ी कमी देखी गई है। लेकिन इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये चारबाग रेलवे स्टेशन की तस्वीर है और एक बड़ी खेप ऑक्सीजन की अभी मंगाई गई है जमशेदपुर से। आप सामने देख सकते हैं राकेश, ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से अब से थोड़ी देर पहले जो ऑक्सीजन के 10 टैंकर हैं वो चारबाग रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। तकरीबन 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर लदा हुआ और अब जो टैंकर्स हैं उसमें इस ऑक्सीजन को रिफिल किया जा रहा है और उसके बाद लखनऊ की अलग अलग अस्पतालों में इस ऑक्सीजन की यहां से सप्लाई की जाएगी। राकेश, आपको बता दूं कि जो 10 टैंकर अभी लखनऊ मंगाए गए हैं, 10 में से 6 टैंकर लखनऊ के अस्पतालों के लिए रखे गए हैं और 4 टैंकर यहां से कानपुर के अस्पतालों के लिए रवाना किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की बात करें तो इससे पहले ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से ऑक्सीजन की कई और खेप लखनऊ मंगाई जा चुकी है राकेश। ये चौथी और 5वीं खेप है जो कि अभी 3 दिन के भीतर पहुंची है। तो कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन की किल्लत है राकेश, उसको दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो लखनऊ समेत कई ऐसे शहर हैं जहां पर अभी भी खासकर उन लोगों को ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है जो कि घरों में आइसोलेट हैं और उसी कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। कल संभावना जताई जा रही है कि जामनगर से भी लखनऊ यूपी में ऑक्सीजन की एक बड़ी खेप मंगाई जाएगी, खासकर उन जिलों के लिए जो जिले पश्चिमी यूपी में स्थित हैं। गाजियाबाद के लिए कहा जा रहा है कि गाजियाबाद में कल एक ऑक्सीजन की खेप, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले राकेश एसीएस होम 1980 से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जामनगर से भी ऑक्सीजन की एक बड़ी खेप कल से परसों के बीच में मंगा ली जाएगी। तो देखिए ऑक्सीजन की किल्लत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम बात लखनऊ के अस्पतालों की करें तो जो सरकारी अस्पतालों की बात है राकेश, वहां पर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है काफी हद तक उसको सुनिश्चित कर लिया गया है। जो किल्लत की बात कही जा रही थी वो किल्लत अभी है, लेकिन जो बड़े अस्पताल है वहां पर सप्लाई हो रही है। लेकिन जो ऑक्सीजन अभी मंगाई गई है राकेश, क्योंकि देखिए तो कल और परसों से जो डीआरडीओ ने हॉस्पिटल तैयार कराया है कोविड का, वो शुरू होने वाला है। तो वहां पर चूंकि ऑक्सीजन की बात कही जा रही थी तो जो ऑक्सीजन की खेप मंगाई गई है इसको सीधे जो डीआरडीओ का हॉस्पिटल है वहां सप्लाई किया जाएगा और उसके बाद माना जा रहा है कि जो डीआरडीओ का हॉस्पिटल है वो क्रियाशील हो जाएगा। तो लगातार सरकार की कोशिश है कि आने वाले समय में ऑक्सीजन की जो किल्लत है उसको पूरी तरीके से दूर कर लिया जाए और खासतौर पर अस्पतालों के साथ साथ जो लोग घरों में आइसोलेट हैं उनको भी प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाए, इसके लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। जी राकेश। ठीक है अविनाश, आपके पास लौटकर आते हैं। सूरज हमारे साथ देश की राजधानी दिल्ली से। संक्रमण थोड़ा सा कम हुआ,
लेकिन मौत की रफ्तार तो डरा रही है सूरज। 448 रिकॉर्ड आंकड़ा। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। सरकारी आंकड़े कुछ कहें, लेकिन धरातल की तस्वीर क्या है वो तस्वीरों के माध्यम से राकेश बताते चलते हैं। उसी वैक्सीनेशन सेंटर में हम लोग मौजूद हैं जहां से आज सुबह भी लंबी लंबी कतारें दिखाई दी और बाकायदा हमने रिपोर्ट भी फाइल की थी। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा जो सुकून देने वाली तस्वीर कह सकते हैं, उलट है बाकी चीज़ों से। सुबह तक लंबी कतारें थी, लेकिन इस वक्त इक्का दुक्का जो लोग हैं वो चले आ रहे हैं। वैक्सीनेशन जिनका पंजीकरण है 750 वैक्सीन ही इस सेंटर पर लग सकती है और 5 काउंटर बनाए गए हैं। एक काउंटर पर 150 वैक्सीन जो है वो लगाए जाते हैं और उसके लिए बाकायदा अलग अलग रूम जो है वो बनाए गए हैं। वेटिंग एरिया अलग है। आफ्टर वैक्सीनेशन जो ऑब्जर्वेशन सेंटर है वो अलग रूम बनाए गए हैं ताकि ऑब्जर्व किया जा सके। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से चल रही है। एक सिस्टम जो है वो बेहतरीन सिस्टम दिखाई दिया था जब हम सुबह भी यहाँ पहुँचे थे। बाकायदा साफ़ सफाई से, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर तमाम तरह के अरेंजमेंट जो हैं वो पुख्ता तौर पर हम लोगों को दिखाई भी दिए थे। कोशिश करते हैं डॉक्टर से बात करने की। मैम, आज का काम पूरा हो गया, बाकी है? नहीं, 5 बजे खत्म होगा हमारा काम। अभी कंटिन्यूशन में है। सेकंड स्लॉट जो हमारा लास्ट है स्लॉट वो 3 बजे से है, तो अभी भी बेनिफिशियरी आएंगे लोग। मैम लेकिन इस वक्त बड़े कम दिखाई दे रहे हैं। सुबह बहुत रश था। एक्चुअल में नून टाइम है, तो जो बेनिफिशियरी है अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं, तो वो भी शायद यही चाहते होंगे। आई जस्ट गेस कि भी दोपहर का टाइम है, हम लोग 3 बजे के बाद जाएं जब थोड़ी सी धूप कम हो जाए। अच्छा, हमारे पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है? वैक्सीन है? कोई कमी नहीं है, सफिशिएंट हमारे पास पूरी है जितना हमारा टारगेट है। लोगों में उत्साह कितना दिखाई दिया या डर दिखाई दिया? नहीं, डर तो बहुत ही रेयर है, इक्का दुक्का किसी के पास है, अदरवाइज तो सभी एक्साइटेड ही हैं। अच्छा, एक आखिरी छोटा सवाल ये कि जब वैक्सीन के बाद ऑब्जर्वेशन रूम में आपने लोगों को बिठाया, जब ऑब्जर्व किया, देखा, क्या कुछ पाया? सब ठीक है? नहीं, सब ठीक है। बीच में हम लोग पूछते हैं, सिविल डिफेंस वाले भी पूछते हैं, हम लोग भी जाके पूछते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है हाफ एन आवर होने से पहले तो आप हमें बता सकते हैं, पर अभी तक ऐसी कोई कल और आज तक तो ऐसी कोई हमें खबर मिली नहीं है। इस तरह की तस्वीर साफ कल बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। ये तस्वीर आप देख सकते हैं पूर्वी दिल्ली का वैक्सीनेशन सेंटर है। बाहर की तस्वीरें अमित को कहूँगा कि कुछ और दिखाएं कि एक बेहतरीन सिस्टम यहाँ पर दिखाई दिया। सुबह से हम लोग लगातार यहाँ पर कवरेज करते रहे हैं। सिस्टम किस तरह से बना है, आप लोग किस तरह से काम करते हो? जो लोग आते हैं पूछते हैं, कुछ भड़के भी होते हैं क्योंकि सेंटर वो प्यार से बात करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उनको प्यार से समझाते हैं? हाँ, बहुत इजीली समझाते हैं। अच्छा, कोई क्योंकि नहीं, कोई नहीं भड़कता, ऐसी कोई बात नहीं, हम बहुत इजीली समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये सिविल डिफेंस के लोग भी लगे हैं, डॉक्टर से भी हमने बात की है। और ये तस्वीर पूर्वी दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर की। राकेश, ठीक है सूरज, ये एक तस्वीर आपने दिखाई किस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कई जगहों पर बड़ी शानदार व्यवस्था देखने को मिली। ऐसे ही एक वैक्सीनेशन सेंटर पर सूरज थे